शून्य में केवल एक स्पंदन था। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने ध्यान की गहराई से 7 ऋषियों को जन्म दिया। सातों ने झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा का हाथ उठा और एक दिव्य आभा ने पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। इसके बाद उन्होंने धर्म को बुलाया। धर्म सामने खड़ा हुआ। ब्रह्मा ने उसके पैर की ओर देखा। उन्होंने भविष्य की ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि कैसे काल चक्र के साथ धर्म के पैर एक एक कर कम होते जाएंगे। सत्य और स्थिरता का आधार धीरे धीरे क्षीण होगा। यह सुनकर धर्म स्तब्ध रह गया। ब्रह्मा ने आगे बढ़कर ब्रह्मांड की संरचना का विस्तार किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से अग्नि को प्रकट किया। फिर कामदेव, दक्ष और विश्वकर्मा का जन्म हुआ। हर एक रचना के साथ ब्रह्मांड का संतुलन और अधिक जटिल होता गया। वे सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। ब्रह्मा ने शांत होकर इस नई सृष्टि को देखा। अभी सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा था। हवा में स्थिरता थी, लेकिन भविष्य की छाया अभी से उस दिव्य वातावरण पर पड़ने लगी थी। यह सृष्टि का पहला चरण था, जहां नियम बनाए जा रहे थे। हर एक स्पंदन के साथ ब्रह्मा ने एक नया उत्तरदायित्व सौंपा। उन्होंने अपनी सृजन शक्ति का उपयोग किया। सब कुछ सुचारू था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अदृश्य चुनौती पल रही थी। सृष्टि के विस्तार का क्रम थमा नहीं। ब्रह्मा की हथेलियां एक बार फिर जुड़ी। उन्होंने अग्नि को जन्म दिया, जिसकी लपटें शून्य में फैल गईं। उसके बाद कामदेव प्रकट हुआ, जिसने वातावरण में एक नई हलचल पैदा की। ब्रह्मा ने फिर दक्ष को बनाया, जिसे प्रजाओं के विस्तार का दायित्व सौंपा गया। विश्वकर्मा ने अपनी कला से ब्रह्मांड के ढांचे को मजबूती दी। ब्रह्मा ने एक गहरी सांस ली। उनकी ऊर्जा का अंतिम अंश शेष था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया। अचानक एक तेज चमक के साथ नारद का प्राकट्य हुआ। नारद शांत थे। उनकी दृष्टि में एक अलग ही गहराई थी। ब्रह्मा ने नारद की ओर देखा। उन्होंने अपनी अपेक्षा व्यक्त की। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, मेरी इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ। प्रजाओं के निर्माण और संसार के संचलन में मेरा सहयोग करो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा ने अपना हाथ नारद के कंधे पर रखा। उन्होंने अपेक्षा की कि नारद उत्तरदायित्व का भार स्वीकार करेंगे। पूरे ब्रह्मांड की निगाहें इस संवाद पर टिकी थी। यह केवल एक आज्ञा नहीं थी, बल्कि सृष्टि के भावी स्वरूप को तय करने का एक निर्णायक क्षण था। ब्रह्मा की उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वे किसी बड़ी चुनौती को महसूस कर रहे थे। नारद ने ब्रह्मा की ओर देखा। चुप्पी छाई हुई थी। नारद ने ब्रह्मा के कंधे से उनका हाथ धीरे से हटा दिया। उनके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने अपना सिर नकारा में हिलाया। चारों ओर की हवा में एक भारी सन्नाटा फैल गया। नारद की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अडिग विश्वास था। उन्होंने कहा, पितामह, यह मायावी संसार और इसके कार्यकलाप मुझे अपनी ओर नहीं खींचते। मेरा मन नारायण के लोक के स्मरण में ही स्थिर है। मैं इस सृष्टि के जाल में नहीं बंधना चाहता। ब्रह्मा की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं, मानो नारद के शब्द उनके कानों में गूंज रहे हों। नारद ने पुनः कहा, मेरी भक्ति नारायण के चरणों में समर्पित है। मुझे यह सांसारिक उत्तरदायित्व नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने एक कदम पीछे लिया। उनके और नारद के बीच की दूरी अब एक गहरी खाई में बदल गई थी। सृष्टि के निर्माण का प्रस्ताव इस तरह ठुकराया जाना ब्रह्मांड के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। नारद की आंखों में एक चमक थी, जो भौतिक जगत की सीमाओं से परे देख रही थी। ब्रह्मा का मुखमंडल धीरे धीरे कठोर होने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची। एक सृष्टिकर्ता की अपेक्षा और एक पुत्र की दृढ़ता का यह आमना सामना अब एक वैचारिक युद्ध में बदल चुका था। ब्रह्मांड का हर तत्व इस अस्वीकृति के परिणाम को भांप रहा था। नारद के उन शब्दों ने ब्रह्मा के भीतर एक अदृश्य ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। ब्रह्मा के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उन्होंने अपनी दृष्टि को स्थिर किया, लेकिन उनकी पुतलियों में एक तीव्र कंपन था। ब्रह्मा ने एक लंबा डग आगे बढ़ाया, जिससे उनके पैरों के नीचे की भूमि पर हल्की दरारें पड़ गईं। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन फेफड़ों से आती हवा गर्म और तेज थी। चारों ओर का वातावरण अचानक भारी हो गया। नक्षत्रों की गति धीमी पड़ गई, जैसे वे इस पिता
पुत्र के टकराव से डरकर ठिठक गए हों। ब्रह्मा ने अपनी उंगलियों को कसकर मोड़ा, उनकी हथेलियों से एक धुंधली लाल आभा निकलने लगी। वे नारद की ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें अब किसी पुत्र को नहीं, बल्कि अपनी अवज्ञा करने वाले एक तत्व को देख रही थी। ब्रह्मा के गले से एक दबी हुई गड़गड़ गाहट निकली। उन्होंने अपने होंठ भींचे, उनके माथे पर उभरी नसें स्पष्ट रूप से तनाव को दर्शा रही थी। नारद शांत खड़े थे, लेकिन उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था। ब्रह्मा के संयम का बांध अब चरम सीमा पर था। उन्होंने अपना हाथ उठाया, हवा में एक तीखी सनसराहट हुई। ब्रह्मांड के हर कोने में एक अनजानी बेचैनी फैल गई, मानो आने वाले प्रलय का यह पहला संकेत हो। ब्रह्मा का क्रोध अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था और नारद की अडिग मुद्रा उस आग में घी का काम कर रही थी। ब्रह्मा के धैर्य का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपनी भुजाएं हवा में लहराते हुए एक तीव्र गर्जना की, जिससे आसपास का आकाश कांप उठा। उनकी आवाज गूंजती हुई अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच गई। उन्होंने नारद की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुमने सृष्टिकर्ता का अपमान किया है। अब तुम इस सृष्टि के कार्य में सहायक नहीं, बल्कि एक भटकने वाले भाट बनोगे। जाओ, तुम एक गंधर्व की योनि में जन्म लोगे और युगों तक दर दर भटकोगे। नारद अडिग खड़े थे, लेकिन ब्रह्मा के शब्दों ने वातावरण को झकझोर दिया। हवा में एक तीखी लहर दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य तलवार चल रही हो। ब्रह्मा का शरीर क्रोध से कांप रहा था। उनकी आंखों से निकलती तेज किरणें नारद के चारों ओर की ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। पिता और पुत्र के बीच का वह अटूट बंधन एक झटके में छिन्न भिन्न हो गया। नारद की छवि धुंधली पड़ने लगी, मानो ब्रह्मा के श्राप ने वास्तविकता की परतों को ही हिला दिया हो। ब्रह्मांड के कण कण में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। ब्रह्मा ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनकी उंगलियों से चिंगारियां निकलने लगी। उन्होंने फिर से दहाते हुए कहा, तुम्हारी इस उद्दंडता का फल तुम्हें अभी और इसी क्षण भोगना होगा। नारद ने इस हिंसक कोप को अपने भीतर समाहित कर लिया, जबकि ब्रह्मा के चेहरे पर अब केवल प्रतिशोध का भाव शेष था। यह पिता और पुत्र के बीच का एक ऐसा हिंसक मोड़ था, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। नारद ने अपना सिर झुकाने के बजाय सीधे ब्रह्मा की आंखों में देखा। उनकी पुतलियों में कोई भय नहीं था। नारद ने स्थिर स्वर में कहा, आपने अपने विवेक को क्रोध की अग्नि में भस्म कर दिया है। आप अपनी वासनाओं पर नियंत्रण खो चुके हैं। अब यह वासना ही आपके पतन का कारण बनेगी। आप जिस सृजन पर अहंकार कर रहे हैं, उसी के भीतर एक ऐसी इच्छा जागेगी जो आपकी शांति छीन लेगी और आपको इसका भारी मूल्य चुकाना होगा। नारद के ये शब्द पत्थर की लकीर की तरह हवा में गूंज गए। ब्रह्मा का शरीर अचानक स्थिर हो गया, जैसे कोई अदृश्य प्रहार उनके हृदय पर हुआ हो। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर वे कांप रहे थे। उनके चेहरे की तलखी एक पल के लिए गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी शून्यता ने ले ली। ब्रह्मा ने अपनी पलकें झपकाईं, लेकिन नारद की वाणी का प्रभाव उनके भीतर गहराई तक उतर गया था। उन्होंने अपने होठों को कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। सृष्टिकर्ता के अस्तित्व में पहली बार एक ऐसी दरार पैदा हुई थी, जिसे कोई भी शक्ति भर नहीं सकती थी। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं धीरे धीरे एक अनजाने पछतावे में बदलने लगी। वातावरण में फैली हुई वह तीव्र ऊष्मा अब ठंडी पड़ने लगी थी, लेकिन ब्रह्मा के भीतर एक नई और भयानक बेचैनी ने घर कर लिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों का प्रतिघात अब स्वयं उन्हीं की नियति बन चुका था। नारद के प्रति शाप के अंतिम शब्द हवा में स्थिर हुए और फिर एक भीषण विस्फोट के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। आकाश के तारे अपनी जगह से खिसकने लगे। ब्रह्मांड की नींव इस अदृश्य प्रहार से कराह उठी। तीनों लोकों में एक साथ कंपन महसूस हुआ। पाताल की गहरी दरारें चौड़ी होने लगीं और स्वर्ग के ऊंचे शिखर डगमगाने लगे। समुद्र का पानी अपनी सीमाओं को तोड़कर तटों से बाहर उछलने लगा, जैसे कोई विशाल जीव छटपटा रहा हो। नदियां अपनी दिशाएं बदलकर विपरीत दिशा में बहने लगी। पर्वत श्रेणियों में हलचल हुई और पत्थर एक दूसरे से टकराकर मलबे में बदल गए। हवा का वेग इतना तीव्र हो गया कि पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर अंतरिक्ष की ओर खींचे चले गए।
प्रकृति इस अभूतपूर्व संघर्ष से पूरी तरह भयभीत हो चुकी थी। सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया, मानो सृष्टिकर्ता के पतन की छाया ने पूरे सौरमंडल को ढक लिया हो। कहीं बिजली का एक विशाल झोंका जमीन पर गिरा, तो कहीं पृथ्वी का गर्भ फटकर अग्नि उगलने लगा। ब्रह्मांड का हर कण इस संघर्ष की तीव्रता से थरथरा रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि सृजन के आधार स्तंभों का चरमरा जाना था। ब्रह्मा के चारों ओर की ऊर्जा अब अनियंत्रित होकर बिखर रही थी। अंतरिक्ष में एक भयानक गर्जना हुई और पूरे आकाश में अंधेरा छा गया। समय की धारा रुक गई और ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिखर चुका था। नारद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक झटके के साथ अपनी दिशा बदली और देखते ही देखते क्षितिज की ओर ओझल हो गए। उनके जाते ही वह स्थान रिक्त हो गया, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए शब्दों की प्रतिध्वनि वहां अब भी जीवित थी। नारद की आवाज की गूंज ब्रह्मा के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाकर घूमने लगी। वह गूंज कभी किसी फुसफुसाहट की तरह कानों में टकराती, तो कभी किसी भीषण गर्जना की तरह ब्रह्मा के मस्तिष्क में उतर जाती। ब्रह्मा ने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा। उन्होंने महसूस किया कि उनके नाखून उनकी हथेलियों में धंस रहे हैं। हवा में एक अजीब सी भारीपन फैल गया था। नारद के शब्दों का प्रभाव उनके भीतर के हर विचार को मथ रहा था। ब्रह्मा ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा रचित सृष्टि के तत्व अब उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। नक्षत्र अपनी लय खो चुके थे और दिशाएं आपस में उलझ रही थीं। यह सब नारद के शाप का ही परिणाम था। ब्रह्मा को यह आभास हुआ कि उनकी अपनी ही रचना अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है। अंतरिक्ष की शून्यता से उठती हुई वह गूंज बार बार उन्हें उनकी नियति की याद दिला रही थी। ब्रह्मा का शरीर एक क्षण के लिए जम सा गया, जैसे वे किसी अदृश्य बंधन में बंध गए हों। उन्होंने एक लंबी और भारी सांस ली, लेकिन उनके भीतर उठ रही वह आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रह्मांड का हर एक कण नारद की उस चेतावनी को प्रतिध्वनित कर रहा था, जो भविष्य के अनिश्चित संकट की ओर संकेत कर रही थी। क्रोध का ज्वार धीरे धीरे उतरने लगा। ब्रह्मा के चेहरे पर जो कठोरता थी, वह अब एक गहरी लकीर में बदल गई। उन्होंने अपनी मुट्ठियां ढीली की। उंगलियों में खिंचाव कम हुआ, लेकिन वे अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। उनके माथे पर उभरी हुई नसें शांत हुईं और आंखों में चमकता हुआ वह तेज अब धुंधला पड़ने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा। खाली स्थान पर अब सन्नाटा था, जो नारद की अनुपस्थिति को और भी भयावह बना रहा था। ब्रह्मा ने अपना सिर झुकाया। उनके चेहरे पर पछतावे की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वे क्या खो चुके हैं। उनके होंठ धीरे से हिले, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनके कांपते हाथ ने अपनी छाती को छुआ। हृदय की धड़कनें तेज और अनियमित थीं। वे एक लंबी सांस खींचते हैं, लेकिन वह सांस फेफड़ों में जाकर अटक जाती है। उन्होंने बार बार अपनी हथेलियों को देखा, जैसे वे उन पर किसी अदृश्य दाग को खोज रहे हों। यह पछतावा अब केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक भौतिक भार की तरह उनके कंधों पर बैठ गया था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं, पर अंधेरे में भी उन्हें नारद के वे शब्द सुनाई दे रहे थे। वह अपनी ही शक्ति के सामने असहाय खड़े थे। सृष्टिकर्ता का वह विशाल व्यक्तित्व अब एक बूढ़े और थके हुए अस्तित्व में सिमट गया था। उनके चेहरे की हर एक सिलवट उनके द्वारा किए गए उस निर्णय की पीड़ा को बयां कर रही थी। ब्रह्मांड की विशालता के बीच वे बिल्कुल अकेले थे और उनका वह पछतावा अब सृष्टि के कण कण में घुल रहा था। ब्रह्मा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन भीतर की हलचल शांत नहीं हुई। उनके मन में नारद के शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वे शांति की तलाश में थे, पर उन्हें केवल शून्यता मिली। अचानक ब्रह्मांड के आधार स्तंभ हिलने लगे। नक्षत्रों की गति में एक अजीब सा असंतुलन पैदा हो गया। ब्रह्मा ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जैसे वे किसी अदृश्य दीवार को रोक रहे हों। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी रचना अब उनके विरुद्ध खड़ी हो रही है। हवा में एक तीखी दरार महसूस हुई। सितारे अपनी जगह से खिसकने लगे और आकाश का रंग गहरा काला पड़ गया। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक भीषण संघर्ष का आरंभ था। ब्रह्मा ने अपनी ही शक्तियों को समेटना चाहा, लेकिन वे रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल गईं। उन्होंने अपने पैरों के नीचे की धरती को कांपते हुए महसूस किया।
सृष्टि का चक्र अब एक भयानक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। यह भविष्य अंधकारमय और अशांत था। ब्रह्मा ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी भींची। उन्होंने अपनी ही रचना के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। समय की धारा रुक गई। ब्रह्मांड का हर एक कण एक अनिश्चित त्रासदी की प्रतीक्षा कर रहा था। आने वाला युग अब केवल विनाश की आहटों से भरा था। ब्रह्मा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक कठोर चुनौती थी। उन्होंने सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति जुटाई, पर नियति ने पहले ही रास्ता बदल लिया था। ब्रह्मांड की विशालता अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी, जहां सृष्टिकर्ता स्वयं अपनी ही बनाई दुनिया का सामना कर रहा था।